I welcome you all. Myself, Engineer Sunil Gambhir. I welcome you on my channel Gambhir's Classes of Physics. अच्छा, तुम +1 में हो या +2 में हो, मेडिकल में हो या नॉन मेडिकल में हो, आज का लेक्चर इट्स माय गारंटी कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। मेरे पीछे जितने भी आपको फार्मूले दिख रहे हैं, या तुम कोई भी फार्मूला सोच लो, +1 का, +2 का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। अब अगर मैं कहूं कि यार तुम्हें, जैसे मेरे पीछे ग्राफ बना हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर। अगर मैं कहूं एफ और आर का ग्राफ क्या होगा, आर यू एबल टू ड्रॉ? अगर मैं कहूं एफ और वी का ग्राफ क्या होगा, एक मेरे पीछे फार्मूला लिखा हुआ है, दिस वी इज इक्वल टू पाई पी आर पर 4/8 ईटा एल। अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं कि एफ और वी और आर का ग्राफ क्या होगा, आर यू एबल टू ड्रॉ? अगर मैं कहूं वी और ईटा का ग्राफ क्या होगा, आर यू एबल टू ड्रॉ? तो कोई भी फार्मूला हो इसमें से, एनी फार्मूला, एनी फार्मूला, और बल्कि आप v इज इक्वल टू पी बाई एम, तो क्या v और m का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? कोई भी फार्मूला हो, अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, तो मैं कहूंगा कि पर ये लेक्चर आपके लिए नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि यार पता नहीं है मेरा ठीक होगा, अगर नहीं होगा, आई टेक वन मोर एग्जाम्पल। x is equal to ab square upon c root d. What is the graph of x and a? What is the graph of x and b? What is the graph of x and c? What is the graph of x and d? Rather, what is graph of a and b? आज छोटे से लेक्चर में आप वर्ड के जितने भी फार्मूले हैं उन सब के ग्राफ सीखने वाले हो। So today's lecture is going to be very, very, very important. So let us start it step by step. सबसे पहला देखो आप, मैं इसको पूरा जब कर देता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे A इज प्रोपोर्शनल टू, चलिए x इज प्रोपोर्शनल टू y। If x is proportional to y, then the graph between x and y is what? Inclined line. It's inclined line. First point याद हो गया? If x is proportional to y, graph is inclined line. Now, if x is proportional to y square, then what is the graph between x and y? It's parabola. सेकेंड ग्राफ याद हो गया? अब जो सेकेंड ग्राफ है ना, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, पहले में तो कुछ डाउट ही नहीं था, मान लो कि क्वेश्चन हो जाए y इज इक्वल टू की एक्स स्क्वायर, अब ग्राफ कैसे होगा? अब हो गया ना कंफ्यूजन। अब क्या करूं? तो एक बात याद रखो, जिसकी पावर 1 है, ग्राफ उसके अराउंड पैराबोला बनने वाला है। जिसकी पावर 1 है, ग्राफ उसके अराउंड पैराबोला बनेगा। अब y की पावर 1 है ना, तो ग्राफ y के अराउंड बनेगा। देन थर्ड इज व्हाट? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो ग्राफ कैसा होगा?
तो ग्राफ ये। तो हमने 3 ग्राफ अभी प्राइमरी किए हैं, तो इनको थोड़ा सा एक बार फिर चेक कर लेते हैं। x अगर दो वेरिएबल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों की पावर 1 है तो इट्स इंक्लाइंड लाइन, नो इशू। x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है, देन ग्राफ इज पैराबोला। और यहां पर समझने वाली बात क्या है, जिसकी पावर 1 है ग्राफ उसके अराउंड घूमेगा। देखो पावर 1 है तो ग्राफ x के अराउंड घूमे, पावर 1 है तो ग्राफ y के अराउंड घूमे, एंड इफ इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन y इज और x का ग्राफ कर्व है, हाइपरबोला है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। से इट्स f इज इक्वल टू ma। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो f और a का। से इट्स e इज इक्वल टू mc स्क्वायर। आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो e और c का। से इट्स v इज इक्वल टू p बाई m। आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो v और m का। मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको भी, तो मैं आपको कहूंगा कि यहीं पर ही वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो, ये ग्राफ ड्रॉ करो और फिर टैली करो कि क्या वाकई आपके राइट आंसर आए। तो देखो f इज इक्वल टू ma है, तो f क्या है, f प्रोपोर्शनल टू a है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, इंक्लाइन लाइन। देन e इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, आपको ग्राफ करना है e और c का, तो e प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर है। पावर किसकी 1 है, e की ना, तो e के अराउंड घूमेगा ग्राफ। देन v इज इक्वल टू p बाई m है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो ग्राफ पैराबोला। इट इज देयर। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और मुझे तो ऐसा है कि हर फिजिक्स टीचर को फिजिक्स यहां से स्टार्ट करनी चाहिए और हर +1 +2 के स्टूडेंट को ये आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। We again go for the 3 questions. H is equal to half gt square. So what is the graph between H and T? F is equal to g m1 m2 upon r square. So what is the graph between F and 1 by r square? And power is equal to v square by r. So what is graph between P and R? तो मैंने फिर 3 ग्राफ दिए आपको प्रैक्टिस के लिए। तो आप एक काम करिए, यहीं पर पॉज करो वीडियो को, खुद करके देखो जरा, चैलेंज लेके देखो उस पर जरा। ओके, नहीं तो यहां पर देखो फिर आप h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्र। तो h क्या है, प्रोपोर्शनल टू t स्क्र। h की पावर 1 है तो h के अराउंड ग्राफ घूमेगा। f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्र। अब ये जो ग्राफ था यही एक गुगली थी यहां पर, f और 1 बाई आर स्क्र। हम कह सकते हैं कि f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्र, या आप कह सकते हो f प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्र। f प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्र, f प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्र। और जब दो चीजें आपस में प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ आपका इंक्लाइंड लाइन है। ग्राफ इज इंक्लाइंड लाइन, तो दिस इज द बेस्ट ग्राफ जहां आप मिस्टेक कर सकते हो। एंड द थर्ड इज सिंपल,
मैं इसको फिर वापस करता हूँ, एफ जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्र, एफ प्रपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्र, तो एफ वन बाई आर स्क्र हो गया ना, तो आपका ग्राफ इंक्लाइन हो गया। देन पी इज वी स्क्र बाई आर, पी इज इनवर्सली है तो ग्राफ ये है। सिंपल है यार, इजंट इट सिंपल? मीन्स सिर्फ ये तीन चीजें ही चल रही हैं हमारे पास। पहला क्या है, प्रपोर्शनल तो ग्राफ इंक्लाइंड, प्रपोर्शनल टू स्क्वायर तो ग्राफ पैराबोला, और y प्रोपोर्शनल टू x तो ग्राफ हाइपरबोला। सिंपल है। तो इनको तो आपकी अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे करो इसको नोट, और इस वीडियो को बार बार देखो। आई विल से कि शेयर इट विद मैनी पीपल, एज मैनी एज यू कैन। अच्छा चलो, वो तो हमने सारा कर लिया, एक प्राइमरी पार्ट आपने ग्राफ का कर लिया। अब अगर मैं कहूं, यू नो y proportional to x, this y proportional to x square, this। पर अगर मैं कहूं y proportional to x cube, y proportional to x 4, y proportional to x raised पर 10, 20, तो ग्राफ कैसा होगा? कुछ भी पावर हो, ग्राफ कैसा होगा? तो वो अब जान लेते हैं जरा। अब देखो, हम सिस्टमेटिक वे से करेंगे इसको। मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए पहले ही ग्राफ बना लिया अच्छे से। तो पहला है y प्रपोर्शनल टू x, ठीक? तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। y प्रपोर्शनल टू x है, जैसे y इक्वल टू x है ऐसा मान लो आप। तो जब x 1 है, 2 है, 3 है, तो ये 1 2 3, ये भी ऐसी है। तो जब आपने 1 लिया तो ये भी 1 है, 2 लिया तो ये भी 2 है, 3 लिया तो ये भी 3 है। मीन्स ग्राफ कुछ ऐसे चलते जाएगा। तो जो ग्राफ है ये वाला हो गया। ग्राफ इंक्लाइन लाइन है, तो ये ग्राफ आपके पास आ गया y इज इक्वल टू x, या y प्रपोर्शनल टू x। अब हम करते हैं y इज इक्वल टू x स्क्वायर, बाकी सारा कांस्टेंट है वहां पर, उसको हम ले नहीं रहे इसमें। y x 1 2 3, तो 1 है तो 1 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 9 है, और अगर 4 है तो 16 है। सो 1 है तो 1 है, 2 है तो कितना है? 4 है, और 3 है तो ये 9 है। और जब आपने इसको ड्रॉ किया, अच्छा अगर हाफ है तो यहां पर भी अगर मान लो यहां पर हाफ है तो ये भी हाफ है, बट अगर यहां पर हाफ है तो ये 1/4 है। अगर x हाफ है तो y 1/4 है, तो अगर x को हाफ लिया तो y 1/4 हो गया। पहला पॉइंट ये आया। आई एम ड्रॉइंग विथ ग्रीन नाउ। 1 है तो 1, 2 है तो 4, और 3 है तो ये 9। तो जब आपने इनको ड्रॉ किया, 0 है तो 0 ये। So the graph is curve like this। अब हम आगे चलते हैं। y is proportional to x cube, x y, अगर हाफ है तो अब y कितना हो गया? नीचे लिख रहे हैं,
ये हाफ है तो ये कितना हो गया एक्स क्यूब 1/8। 1 है तो 1 है, 2 है तो 8 है, और 3 है तो 27। तो क्या फर्क पड़ेगा? ग्राफ अब की बार मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं, ये और नीचे चला जाएगा। 1/8 है ना, थोड़ा और 1/4 से भी नीचे चला गया। 1 पे तो 1 ही है, और 2 पे कितना है 8 है, 3 पे तो कहीं और ही ऊपर चला जाएगा समवेयर। अच्छा अगर अब हम ड्रॉ करें तो it's like this. Its curve it's this means y proportional to x cube भी कर्व ही आ रहा है। और अगर हम y is proportional to x cube and y is proportional to x square, और अगर ऐसे ही y proportional to x4 करेंगे तो वो भी कर्व ही जाने वाला है, x5 भी कर्व ही जाने वाला है। मीन्स ऑल आर कर्व्स। क्या कह रहे हैं हम? y की पावर x की पावर कुछ भी हो, ग्राफ कर्व ही होने वाला है, और 1 पॉइंट सबके लिए कॉमन है। हर ग्राफ 1 से निकलेगा ही निकलेगा। एवरी ग्राफ विल पास थ्रू 1। मीन्स अगर मैं एक यहां पर अब आपको रफ डायग्राम बना के दिखाऊं, ये हो गया y इक्वल टू एक्स, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब, या प्रोपोर्शनल कर लो सारे के सारे, y proportional to x4, y proportional to x5, like this। मीन्स है सारे के सारे पैराबोला ही। मुझे लगता है कि अब तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर हो गया वाली बात? यस, ओके। देन द लास्ट। तो सो फार हमने क्या डिस्कस किया? सो फार वी डिस्कस दैट इफ इट्स y and x, y is proportional to x, then the graph is this. Y is proportional to x square, x cube, x4, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ग्राफ इज ये 1 पॉइंट है, तो ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब के लिए हो गया, और ये 4 के लिए हो गया। ऑल ग्राफ आ गए। देन सेकेंड ग्राफ ये हो गया हमारे पास, एंड थर्ड इज व्हाट? y, थर्ड मैं ऊपर कर देता हूं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। सो सबको मालूम है कर्व है, वी नो वेरी वेल इट्स कर्व, तो ये रही वो कर्व। अब अगर y proportional टू 1/x² है, तो जैसे ये ग्राफ चेंज हुए थे ना, ऐसे ही यहां पर भी जो 1 पॉइंट है वो तो सब कॉमन होने वाला है। ये ग्राफ है इसका, एंड ये ग्राफ हो गया इसका। और अगर आपको करना हो 1/x³ का, like this,
स्ट्रेट होगा, इट विल बी कर्व ओनली। और उसका लॉजिक बड़ा क्लियर है, लॉजिक इज वेरी क्लियर। इट विल नेवर मीट एक्स एक्सिस। देखो लॉजिक क्या है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y x। अगर हमारे पास ये 2 है, x 2 है, कहीं यहां पर है ना, x 2 है, तो 1/x कितना हो गया, हाफ। तो 1/x हाफ हो गया। वन बाई एक्स स्क्वायर, अब 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। अपने आप नीचे आ गया। 1/2 क्यूब 1/8, ये हो गया 1/8। so that is why the graph is like this। और अगर x की वैल्यू 1 से कम होएगी तो y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी अपने आप से। सो दिस आर द ग्राफ। कोई भी ग्राफ इससे बाहर नहीं है, सारे ग्राफ। अब आप कुछ भी कर लो। एक लास्ट पॉइंट हमारे पास रह गया, आपने 1/x से शुरू किया, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, बट व्हाट अबाउट अगर हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करना हो, y इज इक्वल टू के एक्स का रूट। अब क्या करोगे, घबराओ मत। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स, स्क्वायरिंग कर दी हमने, तो y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x। तो व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन y एंड x, पावर 1 किसकी है, इसकी है ना, तो पावर 1 के अराउंड घूमेगा। हो गया, तो इसका ग्राफ ये है। मीन आप स्क्वायरिंग कर सकते हो। से हमारे पास क्वेश्चन आ गया, y इज इक्वल टू k बाई रूट एक्स। डोंट वरी, y स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई एक्स। अब क्या है, x जो है प्रोपोर्शनल टू 1/y स्क्वायर। और ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता है, कर्व है। अगर x और y के बीच में ड्रॉ करना हो, इट्स लाइक दिस, वी कैन ड्रॉ। सारे ग्राफ आप कर सकते हो। अच्छा, अभी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं कहूँगा इस वीडियो को कम से 2-3 बार देखो इसको, फिर आप इसको अपने नोट्स बनाओ अच्छे से। देन ये आपका जो ये ट्रिक है ये आपकी हुई। नहीं तो ये नॉलेज, दिस नॉलेज इज क्वाइट वॉलेटाइल, बहुत जल्दी उड़ भी जाती है। मैं फास्टली इस पूरे लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बट अगर हम इसको गेन कर जाएं तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के जितने भी ग्राफ हैं, इवन मैथ के भी ग्राफ हैं, वो आप कर सकते हो। पहला है, अब सारा पूरा लेक्चर रिव्यू कर रहे हैं, y प्रोपोर्शनल टू x। अब आप बताओ ग्राफ कैसा होगा, टेल, आप बताओ कैसा होगा ग्राफ। ग्राफ होगा ये। देन y प्रोपोर्शनल टू 1/x। कैसा होगा ग्राफ, ये y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, जिसकी पावर 1, ग्राफ उसके अराउंड घूमेगा। y
1/x², सेम है, बस थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा देखने में। इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं, क्यों जी? अच्छा, कैसा लगा आज का लेक्चर आपको? कमेंट में जरूर लिखो। एंड अगर अभी आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अगर पुराने हो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। व्हेन वी शेयर फिजिक्स इट इंक्रीजेस। देखो, आज के एक लेक्चर में आपने सब कुछ सीख लिया। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, लव यू ऑल।